नमस्कार दोस्तों, हम लोग जो पहले तक किए थे सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट के अंदर में इंसर्ट के पार्ट तक को कंप्लीट किए थे कि हम लोग सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट के अंदर में आगे में और पीछे मतलब इंसर्ट बिगिन और इंसर्ट एंड ये दोनों लॉजिक को हम लोग देखे थे कि अगर लिस्ट के आगे में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और लिस्ट के एंड में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। साथ में एक फंक्शन और देखे थे जिस फंक्शन के थ्रू हम लोग वैल्यूज को डिस्प्ले भी कराए थे। लिस्ट के जितने भी वैल्यूज हम लोग स्टोर किए थे वो सारे वैल्यूज को डिस्प्ले भी करवाए थे। उसी चीज को फर्दर हम लोग आगे बढ़ते हुए आज हम लोग चलेंगे सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट के अंदर में डिलीट कैसे किया कर सकते हैं। मतलब डिलीट हम लोग आगे से भी कैसे कर सकते हैं और डिलीट हम लोग पीछे से भी कैसे कर सकते हैं, उसको हम लोग आज देखेंगे। डिलीट करने के प्रोसेस में हम लोग का सबसे पहले आएगा क्या, अगर हमारे पास लिस्ट में एक भी नोड नहीं है और हमें बोला जाए कि डिलीट करना है, तो उस कंडीशन पर हम लोग नोड को कैसे डिलीट करें। अगर लिस्ट में एक भी नोड नहीं है और बोला जाए नोड को डिलीट करने के लिए, तो ऑब्वियस है वो कंडीशंस क्या होता है, अंडरफ्लो का। तो वैसे कंडीशंस में हम लोग अंडरफ्लो को लिखकर रिटर्न कर देंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जी हमको पता कैसे लगेगा कि लिस्ट में एक भी नोड नहीं है। उसका सीधा सा लॉजिक है, अगर स्टार्ट में नल है तो इसका मतलब कोई एक नोड है ही नहीं जिसका की एड्रेस स्टार्ट के पास है। इसका मतलब स्टार्ट में एक भी नोड नहीं, एड्रेस नहीं है, मतलब एक भी नोड हमारे लिस्ट में नहीं है। तो उसी को लॉजिक को लिखते हुए हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे अगर स्टार्ट में नल है तो हम लोग क्या करेंगे, अंडरफ्लो का मैसेज डिस्प्ले कराकर यहाँ से प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है नोड है। अगर वन नोड है तो इसका मतलब क्या हो गया कि अकेला नोड वही पहला नोड होगा, वही आखिरी नोड होगा। तो मतलब स्टार्ट और एंड दोनों के पास में उसी का एड्रेस होगा, स्टार्ट के पास में भी और एंड के पास में भी उसी नोड का एड्रेस होगा। अब हमको इसी सिंगल नोड है और इसी नोड को हमको डिलीट करना है, तो ऑब्वियस है फ्री वाला जो फंक्शन है उस फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जिस नोड को डिलीट करना होता है उसका एड्रेस सेंड करते हैं। इसका एड्रेस किसके पास होगा, इसके पास होगा। तो हम लोग उस लॉजिक पर क्या करेंगे कि फ्री किसको कर देंगे, इस एड्रेस को सेंड करना है तो हम लोग बोल सकते हैं स्टार्ट को दे सेंड कर देंगे, तो 100 यहाँ पर सेंड हो जाएगा, तो ये नोड मेरा क्या होगा, फ्री हो जाएगा। जब ये नोड मेरा फ्री हो गया तब एक भी नोड नहीं है, जब एक भी नोड नहीं है तो स्टार्ट और एंड ये दोनों के लिंक एड्रेस में क्या करना होगा, हमको नल करना होगा। तो हम लोग नेक्स्ट लॉजिक क्या लगा है, स्टार्ट में भी नल कर देंगे और एंड में भी नल कर देंगे। अच्छा सवाल ये उठा, चलो ठीक है ये तो हम लोग लॉजिक हो जाएगा, लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि एक ही नोड है। एक नोड का सीधा सा लॉजिक है कि अगर एक ही नोड है तो वही नोड पहला है, वही नोड आखिरी है। तो इसका मतलब इसी का एड्रेस स्टार्ट के पास भी होगा, इसी का एड्रेस एंड के पास भी होगा। मतलब स्टार्ट और एंड दोनों के पास में सेम एड्रेस होगा। मतलब अगर स्टार्ट का वैल्यू एंड के बराबर में है तो इसका मतलब क्या हो गया, हमेशा ये क्या चीज होगा, सिंगल नोड होगा, और सिंगल नोड होगा तो हम लोग ये लॉजिक लगाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं जब दो नोड है। जब दो नोड है तो मेरा सिनेरियो इसी तरीके का होगा, स्टार्ट किसी को पॉइंट कर रहा होगा, वो दूसरे को पॉइंट कर रहा होगा, दूसरे का एड्रेस स्टार्ट एंड के पास होगा। हमको आगे से ये नोड को डिलीट करना है। जब इस नोड को हमको डिलीट करना है तो ऑब्वियस है स्टार्ट अभी किसको पॉइंट कर रहा था, इसको, अब स्टार्ट किसको पॉइंट करेगा, इसको। ठीक है, तो हम लोग का पहला काम क्या हो जाएगा, स्टार्ट के पॉइंटर को आगे की ओर बढ़ा दो। आगे की ओर बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, स्टार्ट जिसको पॉइंट कर रहा था उसके नेक्स्ट में जो वैल्यू है वो स्टार्ट में डाल दो। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 200 का वैल्यू किस में डाल देंगे, स्टार्ट में डाल देंगे। तो पहला लॉजिक क्या हो जाएगा, स्टार्ट में स्टार्ट के नेक्स्ट वैल्यू को डाल दो। जैसे हम लोग ये चीज कर देंगे तो स्टार्ट किसको पॉइंट करने लगेगा, इस वाले को पॉइंट करने लगेगा। अब स्टार्ट इसको पॉइंट करने लगा है तो इस नोड का कोई काम नहीं, तो इस नोड को हम फ्री कर देंगे। जे नोड का पॉइंटर किसके पास होगा, इस नोड के प्रीवियस में इसका एड्रेस है। तो हम लोग बोल सकते हैं स्टार्ट अब इसको पॉइंट करने लग गया था तो स्टार्ट के प्रीवियस वाले को फ्री कर दें। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्री किसको कर देंगे, स्टार्ट के प्रीवियस वाले को। तो ये वाला नोड मेरा क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। अब खाली दो पार्ट रह जाएगा, वो क्या है, सर्कुलर करने का। तो सर्कुलर करने के लिए जो दो लॉजिक होता है वही चीज सेम हम लिखेंगे। स्टार्ट के प्रीवियस में एंड, मतलब स्टार्ट के प्रीवियस में एंड होगा और एंड के नेक्स्ट में स्टार्ट होगा। ये दोनों सर्कुलर का लॉजिक है जो पिछले बार भी हम तुम लोगों को बताए थे। सेम लॉजिक लिखेंगे तो हमारा ये काम। ये जो कोडिंग है, ये कोडिंग के थ्रू हम लोग क्या किए, डिलीट करने का लॉजिक लगाए जो आगे से हम लोग डिलीट कर सकते हैं। अब हम लोग का लॉजिक होगा यदि हमको पीछे से डिलीट करना है, तो पीछे से डिलीट करने के लिए मेरे पास पहला फिर से वही लॉजिक आएगा। हम मेरे पास लिस्ट में एक भी नोड नहीं है और हमको बोला जाएगा कि पहला नोड को डिलीट करो,
तो एक भी नोड नहीं है तो आगे से डिलीट करो या पीछे से डिलीट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अंडरफ्लो का ही लिंक वो मैसेज शो करेगा। सेम लॉजिक हो जाएगा डिलीट बिगिन का और सेम लॉजिक हो जाएगा डिलीट एंड का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वन नोड, इसके लिए भी सेम चीज आ गया, एक ही नोड है तो वही पहला नोड है और वही आखिरी नोड है। अगर उसी नोड को डिलीट कर देंगे तो एक भी नोड नहीं रहेगा, तो स्टार्ट और इन दोनों में क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। जैसे हम लोग आगे से डिलीट का लॉजिक लगाए थे वैसे ही पीछे वाले डिलीट का भी सेम लॉजिक आ जाएगा। अब आ जाता है जब टू नोड्स है, जब टू नोड्स है तो उस जगह पर हम लोग करने के लिए लॉजिक क्या आएगा कि हमको क्या करना है, इस नोड को डिलीट करना है। जब मेरे पास डिलीट बिगिन किए थे तो हम आगे से इस नोड को डिलीट किए थे, लेकिन डिलीट एंड करेंगे तो हमको इस नोड को डिलीट करना है। जब इस नोड को हम डिलीट कर रहे हैं तो अब क्या होगा कि एंड वाला जो पार्ट है वो इसको पॉइंट नहीं कर इसको पॉइंट करेगा। क्लियर है? तो हम लोग का लॉजिक में क्या हो जाएगा, पहले तो एंड वाले को आगे की ओर शिफ्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एंड इक्वल टू एंड का प्रीवियस, मतलब इस नोड का एड्रेस यहाँ पर है तो एंड इसको पॉइंट कर रहा था, इसके प्रीवियस वाले पर जाकर एंड को पॉइंट कर देंगे तो एंड इसको पॉइंट करने लगेगा। तो अब इसका काम क्या होगा, इसको फ्री कर देंगे। तो इसको फ्री करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एंड मेरा यहाँ पर आ चुका है, एंड के नेक्स्ट वाला ये नोड है तो हम लोग फ्री किसको कर देंगे, एंड के नेक्स्ट वाले को फ्री कर देंगे, तो ये वाला नोड मेरा क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। नेक्स्ट मेरा क्या लॉजिक हो जाएगा, सर्कुलर खाली करना है तो सर्कुलर का सेम लॉजिक, स्टार्ट के प्रीवियस में एंड, एंड के नेक्स्ट में स्टार्ट। तो ये दोनों लाइन लिखेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग का जो है डिलीट वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं प्रोग्रामिंग की ओर। प्रोग्रामिंग में चलकर प्रोग्राम में कैसे कोड लिखेंगे और किस तरीके से काम होगा वहां हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि इंसर्ट करते समय हमारा जो है पहला तो ये हो गया कि एक लॉजिक हम लोग ले लिए, 3 को प्रेस करेंगे तो डिलीट होगा बिगिन से, और दूसरा क्या कर दिए, printf /n press 4 to delete from end। क्लियर है? तो यहाँ पर ऑप्शंस मेरे पास 3 4 आ जाएगा, और जो डिस्प्ले वाला था वो मेरा क्या आ गया था, 5 पर चला गया है। तो डिस्प्ले वाले को हम पहले 5 पर लेकर चल जाते हैं, और उसके बाद जो मेरे पास दो ऑप्शंस हम लोग जो ऐड किए हैं केस 3 डिलीट करने के लिए, तो डिलीट वाले फंक्शन को कॉल कराएंगे बिगिन। ऑब्वियस है मेरा लिस्ट जो है वो चेंज होगा, इसीलिए यहाँ पर ये क्या आ गया, स्टार्ट और एंड का एड्रेस को पास करेंगे। क्लियर है? और इसको क्या कर देंगे, ब्रेक। वैसे ही मेरा नेक्स्ट आ जाएगा केस 4 में, इस जगह पर क्या आ गया, डिलीट अंडरस्कोर एंड कर लेंगे, एम्परसेंड स्टार्ट कॉमा एम्परसेंड एंड। क्लियर है? ये दोनों फंक्शन बनाने से पहले हम लोग प्रोटोटाइप लिख देते हैं ऊपर, डिस्प्ले फंक्शन के पहले लिख देते हैं void delete अंडरस्कोर begin, और इसमें हम लोग क्या किए, struct node डबल स्टार s, दूसरा struct node डबल स्टार e, ये दोनों को पास किए। और एक और फंक्शन बनेगा सेम, void delete अंडरस्कोर end, struct node स्टार स्टार s, struct node स्टार स्टार e। क्लियर है? ये तो प्रोटोटाइप लिख लिए। अब हम लोग फंक्शन लिखते हैं, इंसर्ट के बाद फंक्शन लिखते हैं, इंसर्ट इंड के बाद में डिस्प्ले से पहले हम लोग उसका फंक्शन लिख लेते हैं, एक सजा हुआ रहेगा, void delete अंडरस्कोर begin। यहाँ पर हम क्या किए, struct node स्टार स्टार s, struct node स्टार स्टार e। ये जो फंक्शन में बनेगा, अपना पहला लॉजिक क्या हो गया कि अगर स्टार एस में वैल्यू नल है, वो अंडरफ्लो वाला कंडीशन, इफ स्टार एस इक्वल्स टू नल है, तो हम लोग का क्या लॉजिक हो जाएगा, printf
लेसन अंडरफ्लो और साथ में क्या कर दिए, रिटर्न। क्लियर है? एल्स एक नोड है तो एल्स इफ स्टार एस इज इक्वल्स टू स्टार ई। सिंगल नोड का यही लॉजिक था। अब इस जगह पर है तो अपना काम क्या होगा, सिंगल नोड है तो उसको फ्री कर देते हैं। फ्री कर दिए किसको, स्टार एस को कर दो, उसमें भी एड्रेस है उसका, आगे से फ्री करना था। साथ में क्या हो गया, स्टार एस इक्वल्स टू स्टार ई इक्वल्स टू नल। दोनों में मेरा क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। एल्स एल्स का बात अगर हम लोग करते हैं तो यहां पर क्या हो गया कि सबसे पहले तो आगे वाले नोड को डिलीट करना था, तो स्टार्ट को आगे करना था। स्टार्ट को आगे करना था, इसका मतलब क्या हो गया, स्टार एस का वैल्यू मेरा क्या हो गया था, स्टार एस इक्वल्स टू स्टार एस का नेक्स्ट, आगे हो गया। अब फ्री कर देना है पिछले वाले नोड को, जब वो आगे हो गया तो पहला वाला नोड को फ्री कर देना है। तो मतलब फ्री किसको कर दिए, स्टार एस का प्रीवियस को। क्लियर है? और फिर सर्कुलर कर देना है, मतलब स्टार एस के प्रीवियस में स्टार ई हो जाएगा और स्टार ई के नेक्स्ट में स्टार एस हो जाएगा। काम करता है, ये 4 लाइन लिखेंगे हम लोग का काम हो जाएगा डिलीट वाला। हम लोग चेक कर लेते हैं, पहले कंपाइल कर सेव कर लेते हैं इसको। यस, कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं। एक फंक्शन और बनाए थे उसको हम यहाँ पर नहीं लिखे हैं, तो उस फंक्शन का खाली स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, void delete अंडरस्कोर इंड, और यहाँ पर हम क्या कर दिए, struct node स्टार स्टार एस कॉमा struct node स्टार स्टार ई। क्लियर है? और ऊपर में ऐसे भी मेरा सही है, लेकिन इसमें गैप दे देते हैं कि क्लियर तुम लोगों को दिखाई दे। यहाँ पर मेरा जब स्ट्रक्चर बना दिए, स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ था और हम लोग ऊपर यूज कर रहे थे इसलिए। क्लियर है? यहाँ पर हम लोग क्या किए, कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं, वो प्रीवियस दिखा रहा है क्या कि हम लोग उसको यूज नहीं किए, कोई दिक्कत नहीं है। रन कराते हैं। पहला हो गया इंसर्ट एट बिगिन 1 का डाले और 12 डाल दिए। डिस्प्ले करा कर देखते हैं, डिस्प्ले 5 नंबर में चला गया है, मेरा 12 वैल्यू दिखाने लगा। पीछे से एक वैल्यू डालते हैं 13, डिस्प्ले करा कर देखते हैं 12 13 आ गया। फिर आगे से एक इंसर्ट करते हैं 1, वैल्यू डाले 11, डिस्प्ले करा रहे हैं तो 11 12 13 मेरा इंसर्ट मेरे दोनों साइड से हो रहा है। अब आगे से डिलीट करते चलते हैं। डिलीट करने के लिए पहला ऑप्शन क्या था, 3 नंबर 3 के लिए एंटर मारे, चेक करते हैं डिस्प्ले करा के 5 तो 11 मेरा गायब हो गया। फिर से एक डिलीट करते हैं, 3 क्लिक किए, डिस्प्ले कराए, मेरा 12 भी गायब हो गया। फिर से डिलीट करते हैं, डिस्प्ले कराते हैं, कुछ भी डिस्प्ले नहीं किया, इसका मतलब एक भी नोड नहीं है। फिर एक बार डिलीट करते हैं, अंडरफ्लो दिखा दिया, मतलब एक भी नोड अब नहीं था, फिर भी हम डिलीट करने का ऑप्शन डाले। क्लियर है? मतलब मेरा सारा काम हो रहा है अच्छे से। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, इससे बाहर आते हैं और एक और चीज जो रह गया उसको भी हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं, मतलब डिलीट इंड वाला भी। डिलीट इंड में क्या है कि अगर हम गौर से देखें तो एक भी नोड नहीं है उसका लॉजिक, एक नोड है उसका लॉजिक, सब सेम है। तो हम लोग इसी को कॉपी कर लेते हैं और उसके हिसाब से फिर हम लोग चेंजेस कर देंगे। कॉपी, सॉरी, यहाँ से कॉपी करते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर तो बनाया हुआ है ही।
कॉपी, नीचे में हम आए, पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आखिरी में डिलीट करना है तो ये वाला लॉजिक मेरा सेम होगा, ये वाला लॉजिक सेम होगा, खाली ये वाला लॉजिक मेरा अलग होगा। और उसमें भी क्या है, नीचे का जो दो लाइन है जो सर्कुलर करने के लिए काम आएगा वो तो सेम होगा ही होगा। तो यहाँ पर क्या है, पहले मेरा काम क्या था, दो नोड है उसमें से आखिरी वाले नोड को डिलीट करना है, तो हम लोग इंड वाले को पहले वाले में लेकर जाएंगे। तो मतलब क्या हो गया, इंड को पीछे की ओर ठेल देंगे, मतलब स्टार ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्टार ई इक्वल्स टू हो जाएगा स्टार ई के प्रीवियस। क्लियर है? और उसके बाद क्या करेंगे, फ्री कर देंगे, किसको फ्री कर देंगे, अब इसके बाद वाला, मतलब आप स्टार ही तो सेकंड लास्ट को पॉइंट कर रहा है, उसके बाद वाले को फ्री करना है, तो मतलब क्या हो गया, स्टार ई के नेक्स्ट वाले नोड को फ्री करना है। क्लियर है? इसको फ्री कर दिए, उसका फिर सर्कुलर करना था, हम लोग सर्कुलर कर दिए। यही लॉजिक हम लोग कर देंगे तो मेरा डिलीट वाला भी काम हो जाएगा। चलो डिलीट वाला लॉजिक के लिए पहले सेव कर लेते हैं, कंपाइल कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पर क्या है, हम लोग को डिस्प्ले करना है, सॉरी रन कराना है। रन कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रन का कमांड दे देंगे। पहले हम लोग क्या किए, 1 डाले, वैल्यू डाले, मानकर चलो 11। ठीक है, अब डिस्प्ले करा के देखते हैं, 11 प्रिंट हो रहा है। आगे से वैल्यू डाल रहे हैं 10 और डिस्प्ले करा के देखते हैं तो 10 11 हो रहा है। पीछे से अब दो वैल्यू और ले लेते हैं, 2 डाले 12, डिस्प्ले कराए 10 11 12, फिर 2 डाले 13, डिस्प्ले कराए 10 11 12 13। ठीक है, अब पीछे से डिलीट करते हुए चलते हैं एक एक करके। तो चौथा डिलीट मारेंगे तो मेरा 13 गायब, 5 आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, डिलीट करके फिर हम लोग करेंगे, फिर हम लोग इंटर जो चॉइस 4 मारे। देखो है क्या चाहिए, हम लोग अभी ब्रेक में ही लिखे हैं, इसलिए क्या हो रहा है, चौथे वाले ऑप्शंस के साथ में पांचवे वाला ऑप्शंस भी साथ में रन कर रहा है। तो मतलब डिलीट के बाद डिस्प्ले भी करते जा रहा है। हम लोग चौथा नंबर मारे तो नीचे से 12 भी डिलीट हुआ और डिस्प्ले भी हो गया। फिर 4 मार रहे हैं तो 11 भी डिलीट हो जाएगा और 10 डिस्प्ले भी हो जाएगा। फिर डिलीट करेंगे तो 10 डिस्प्ले हो जाएगा लेकिन डिस्प्ले कुछ नहीं होगा। और उसके बाद फिर हम डिलीट करेंगे तो अंडरफ्लो हो जाएगा। क्लियर है? तो मतलब मेरा कोडिंग पूरा सही है, खाली एक ब्रेक मेरा छूटा हुआ है, तो उस ब्रेक को हम लोग लिख लेते हैं। कहां पर छूटा हुआ है, स्विच केस में। यहाँ पर डिस्प्ले के बाद हम लोग ब्रेक नहीं लिखे थे, उस कारण से क्या हो रहा था कि हम लोग का कोडिंग यहाँ पर आकर फंस गया था। क्लियर है? हम लोग का लॉजिक पूरा क्लियर हो गया। यहाँ पर डिस्प्ले वाला, इंसर्ट वाला, डिलीट वाला, ये सारा फंक्शन हम लोग का यहाँ तक का अप टू डेट हो गया।